हेलो। हाँ स्वप्निल भाई, आप अपने चैनल पर तो हर विषय पर बात करते हो। अभी मैं फोन चला रहा था तो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैंने एक चीज देखी जहां पर लिखा हुआ था कि YouTube वर्सेस टिकटॉक, जिसे देखो हर कोई वही बात कर रहा है। तो मुझे जरा ना ये वाला मैटर समझ में नहीं आया, तो मैं चाहता हूं कि आप भी इस पर अपने विचार रखो। क्या आप रखोगे? ठीक है भैया, ओके, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब समझ में आएगा कि आखिर ये मसला क्या है। जहां देखो वहां हो रहा है YouTube वर्सेस टिकटॉक, जिसे देखो वही बात कर रहा है, जैसे ना हो गया हो कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया हो। देखते हैं कि आखिर इस वीडियो में है क्या। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में आप सबने जो एक छोटी सी क्लिप देखी वो आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आप सब ने वर्ष 2016 में हॉलीवुड की फिल्म बैटमैन वर्सेस सुपरमैन जरूर देखी होगी। इसके बाद वर्ष 2017 में भारत की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था बाहुबली 2 द कंक्लूजन, जिसमें बाहुबली और भल्लाल देव की राइवलरी दिखाई गई थी। इसके अलावा आपने वर्ष 2019 में एक सुप्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म भी देखी होगी जिसका नाम था वॉर, जिसमें था ऋतिक रोशन वर्सेस टाइगर श्रॉफ। इसके अलावा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, मैकडॉनल्ड्स वर्सेस बर्गर किंग, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस किम जोंग उन, यूरोप वर्सेस अमेरिका, अमेरिका वर्सेस चाइना, इंडिया वर्सेस चाइना, राजमा चावल वर्सेस छोले चावल, ऐसी तमाम बहसों को देखा होगा, ऐसी तमाम राइवलरीज को आपने सुना भी होगा, और आप हो सकता है उनका गवाह भी बने हो। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक ऐसी भसड़ मची हुई है, एक ऐसा विवाद उत्पन्न हुआ है कि जिस पर शायद बात करना भी वाजिब नहीं है। लेकिन फिर भी जो भी विषय करंट टॉपिक होता है, मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि मैं उस पर बात रखूं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी को भी रोस्ट नहीं करूंगा, किसी की भी आलोचना नहीं करूंगा, केवल तथ्यात्मक बात करूंगा, और एक ऐसी बात करूंगा जो कि यकीनन आपको अच्छी भी लगेगी और आपको नैतिक भी लगेगी। क्योंकि कुछ ऐप्स के कारण भारत के युवाओं का, जो कि बुद्धिमान युवा है, उनका नैतिक पतन शुरू हो चुका है। इनफैक्ट बहुत सारे युवाओं का नैतिक पतन हो भी चुका है। और आज के इस युग में जहां सब लोग शॉर्टकट की ओर भाग रहे हैं, सिर्फ चाहते हैं कि किसी छोटे रास्ते और जल्दी से उनको लोकप्रियता हासिल हो जाए, तो ऐसे में टिकटॉक जैसे ऐप एक सहायक की भूमिका अदा करते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं। दोस्तों, इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि इस देश में एक विदेशी ऐप, यानी कि वो भी विदेशी भी नहीं बल्कि वो चीन द्वारा विकसित ऐप है। और आप सभी जानते हैं कि चीन की हर एक चीज कैसी होती है। आप सभी जानते हैं कि चीन में वो निर्मित है और स्वयं चीन ने ही उस पर कई सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं। लेकिन हमारे देश भारत में ये धड़ल्ले से चलता है, और ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जिन्होंने भारत में इस ऐप को डाउनलोड भी कर रखा है। और अब आप लोगों ने तमाम समाचार पत्रों में देखा होगा और प्ले स्टोर पर भी देखा होगा, एप्पल स्टोर पर भी देखा होगा कि अब टिकटॉक की रेटिंग्स कम हुई है। लेकिन अभी भी ऐसी बड़ी संख्या में लोग हैं जो कि ऐसी वीडियोस बनाते हैं, वो कुछ भी बनाते हैं, ऊल जलूल चीज बनाते हैं, उनकी जो चीजें होती है उनका कोई मतलब नहीं होता, अर्थहीन होती हैं वो, फिर भी टिकटॉक पर वो बनाते हैं। और ऐसी चीजें, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे नहीं है, लेकिन यूट्यूब और टिकटॉक में बड़ा फर्क ये है कि जो यूट्यूब के बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो कभी भी गलत चीज को प्रमोट नहीं करते हैं, जिससे समाज में गलत चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन टिकटॉक के अधिकांश बड़े लोग जो कि वीडियोस बनाते हैं, जो कि अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते हैं, वो गलत चीजों को प्रायोजित जरूर करते हैं। सोशल मीडिया पे इस बात की भी बहस चल रही थी कि कुछ लोग कह रहे थे कि टिकटॉक पे जो विषय, जो सामग्री आती है, उसका जो समय सीमा होती है वो बहुत ज्यादा होती है यूट्यूब के कंपैरिजन में। बहुत सारे लोग ऐसी बहस कर रहे थे। तो उनके दिमाग में मैं एक ये बात कहना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर मेहनत की बात की जाए, अगर क्वालिटी की बात की जाए, तो वो निश्चित तौर पर बिना किसी विवाद के पूर्ण रूप से YouTube पे होती है। YouTube में जितनी मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, अगर एवरेज वो 10 मिनट की वीडियो है या 5 मिनट की वीडियो, तो उसमें एडिटिंग करने में, उस पर रिसर्च करने में, उसका कंटेंट ढूंढने में, वो हो सकता है कई सारे टिकटॉकर्स जो भी बनाते हैं उनकी 2 से 3 महीनों की पूरी वीडियोस के बराबर हो। आपको टिकटॉक पे क्या करना होता है, आपके पास अवेलेबल होता है डब स्मैश की तरह। एक डब स्मैश का है वो, आप मान के चलिए कि वो विकसित वर्जन है। आपके पास सब कुछ है, आपको सिर्फ और सिर्फ लिपसिंग करनी है, उसके इफेक्ट्स भी उसी में मौजूद होते हैं। आप 15 सेकंड से 60 सेकंड के बीच में एक वीडियो बना सकते हैं और अंत में आपको कोई सीखने को कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा आपका दिमाग और खराब हो जाएगा। आपको लगेगा कि आपने ये क्यों देखा।
आपने अपना समय बर्बाद किया। लेकिन वहीं YouTube की एक 5 मिनट की वीडियो भी आपको नई नई स्किल्स सिखा सकती है। तो ये भी आपके दिमाग में बात आनी चाहिए। इसीलिए टिकटॉक का विरोध नहीं है, लेकिन टिकटॉक में ऐसे लोग जो कि गलत चीजें, अनलगल चीजों का प्रदर्शित करते हैं, उनका विरोध। दोस्तों, हर पीली चीज सोना नहीं होती। आप भी जानते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। उसी प्रकार से अगर आप गोबर के ऊपर चेरी रख दे तो वो चॉकलेट केक नहीं बन जाता है। तो उसी प्रकार से टिकटॉक और यूट्यूब की कोई भी तुलना संभव ही नहीं है, क्योंकि यूट्यूब जहां एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके पास तमाम विषयों के ऊपर अपार जानकारियां हैं। आप वहां पर जाते हैं, ब्राउज करते हैं, वहां पर कुछ भी सर्च कीजिए, आपको बहुत सारी मात्रा में जानकारियां मिल जाएंगी। आप अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हैं, आप किसी भी विषय पर वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यकीनन आपका ज्ञानवर्धन भी यूट्यूब के माध्यम से होता है, लेकिन टिकटॉक के माध्यम से आपका कोई भी ज्ञानवर्धन नहीं होता है। हाँ, आपको मनोरंजन मिल सकता है, लेकिन वो भी फूहड़ और अश्लीलता से भरा हुआ होता है। अधिकांश अवसरों पर यह देखा गया है कि टिकटॉकर्स, जो कि अपने आप को तथाकथित इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, यानी कि प्रभावशाली व्यक्ति कहते हैं, यानी उनका समाज में एक तबके के ऊपर प्रभाव है, ऐसा वो खुद को कहते हैं। उसके बावजूद वो एक ऐसे कंटेंट को, एक ऐसी सामग्री को आपके सामने रखते हैं जो कि यकीनन समाज में वैमनस्य को जन्म देती है। YouTube और टिकटॉक की जो समानता है या उसमें तुलना करना इसीलिए असंभव है क्योंकि जहां एक और ये फर्क जमीन आसमान का नहीं है, बल्कि आसमान और पाताल का है। YouTube जहां एक और आसमान पर है, तो वहीं जो आपका टिकटॉक है वो धरातल पर है, वो पाताल लोक में है। कोई भी इनमें तुलना संभव नहीं है। इसी के साथ साथ टिकटॉक पर जो लोग अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, वो किस प्रकार के क्राइम्स को प्रोत्साहित करते हैं, किस प्रकार के अपराधों को प्रायोजित करते हैं स्वयं द्वारा, यानी उस पर जो टिकटॉक पर वीडियोस बनाते हैं वो सस्ती लोकप्रियता और जल्दी लोकप्रियता हासिल करने के लिए किस प्रकार से बढ़ावा देते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। रिलीजियस हेट्रेड, यानी कि कम्युनल लेवल पर हेट्रेड फैलाते हैं। समुदाय, तमाम जितने भी धर्म और समुदाय हैं उनके बीच अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि जब सीएए और एनआरसी के ऊपर इस देश में बहस चल रही थी, दंगे भी हुए, उसमें भी टिकटॉक का एक बहुत अहम रोल था। इसके अलावा अभी जो कोरोना वायरस आया उसमें भी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने, कुछ मैं कहूंगा कि असामाजिक लोगों ने, उन लोगों ने ऐसी वीडियोस बनाई जिसमें धर्मों के बीच, विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच एक डिफरेंस पैदा किया जाए, एक नफरत की भावना को उत्पन्न किया जाए। इसके अलावा उसमें जानवरों के प्रति हिंसा को भी प्रमोट किया जाता है। आप सबने कई सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें कुत्ते को और बिल्ली को समेत तमाम ऐसे जानवरों के साथ उत्पीड़न होता है, उनको परेशान किया जाता है। इसके अलावा महिलाओं को शोषित किया जाता है, उन पर कमेंट्स पास किए जाते हैं, उनको टीज किया जाता है, ईव टीजिंग को भी बढ़ावा दिया जाता है। महिलाओं को प्रभावित करने के लिए सस्ते और तुच्छे हथकंडों का उपयोग भी किया जाता है। इसी के साथ साथ एसिड अटैक्स और रेप जैसे हीनियस क्राइम्स को, ऐसे जघन्य अपराधों को भी प्रायोजित किया जाता है बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा। अभी हाल ही में आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक फेमस टिकटॉकर जो है वो की एसिड, मतलब वो फेक तो लिक्विड रहे थे, लेकिन उसमें पूरी रूप से ये संदेश दिख रहा था कि वो एसिड को फेंकना प्रायोजित कर रहे हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसके बाद ये लोगों का एक ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि इसके बाद ये लोग सफाई देने आ जाते हैं कि भाई इनका वो मकसद नहीं था जो कि ये वीडियो में देखना चाह रहे थे, वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया है। लेकिन ये सब झूठ होता है, ये सब एक ढोंग होता है। इसके अलावा तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि इस देश में एंटी सोशल एलिमेंट्स और एंटी सोशल हैपनिंग्स को बढ़ावा देती हैं, घटनाओं को बढ़ावा देती है। उसमें एक बहुत ही अहम किरदार होता है टिकटॉक का भी। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन टिकटॉकर्स को बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर रहा हूं जो कि मनोरंजन की दृष्टि से सिर्फ लोगों में खुशी पैदा हो इस वजह से ही अपनी वीडियोस बनाते हैं, लेकिन वो एक जहर की तरह है वो टिकटॉकर्स जो कि ऐसी वीडियोस बनाते हैं जो कि देश के सामाजिक ताने बाने के लिए नुकसानदायक हो। वो युवाओं को गलत दिशा में अग्रसर करते हैं, गलत दिशा की ओर ले जाते हैं। और यकीनन आपने एक कहावत सुनी होगी कि जब अगर 1 लाख लोग अहिंसक तौर पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर एक व्यक्ति ने भी वहां पर हिंसा कर दी तो खबर केवल एक व्यक्ति की आती है, यानी जो बुराई होती है, जो गलत चीजें होती है वो ज्यादा तेजी से फैलती है समाज में। और यकीनन टिकटॉक हो या यूट्यूब हो, जो भी इनमें गलत लोग हैं, जो भी इनमें एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही
ओपिनियन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और यकीनन आप टिकटॉक यूज कीजिए या यूट्यूब यूज कीजिए, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन मेरा ऐसा मत है कि यूट्यूब ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हर यूट्यूबर टिकटॉकर नहीं होता, लेकिन हर टिकटॉकर यूट्यूब जरूर देखता है। ये बात आप अपने मस्तिष्क में गांठ बांध लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।